तीन प्रकार के होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीन गुण बताए गए। रजोगुण का मतलब क्या होता है? जो जीव रजोगुण में कौन आते हैं, सतोगुण में कौन आते हैं और तमोगुण में कौन आते हैं? देखिए जरा, रजोगुण में वो आते हैं जो लोग यही जीवन भर करते हैं, हाय हाय मैं कहां से लाऊं, क्या खाऊं, क्या पकाऊं, तो वो कौन है? रजोगुण में। और तमोगुण का मतलब होता है, तम माने होता है अंधकार में, जो परमात्मा से दूर है और अज्ञान में पड़े हुए हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं, वो तमोगुण में आते हैं। और सतोगुण में जिनके अंदर सत्य रूपी ज्ञान है, विवेक है, वो सतोगुण में आते हैं। वो सतोगुण में आते हैं। एक एक शब्द समझिए भागवत का ध्यान, जो तुम्हारे जीवन को अंधकार से छोड़ करके परमात्मा की तरफ ले जाएगा। एक एक शब्द समझिए। गीता में भी लिखा गया है गुणों के बारे में। भगवान ने कहा है, कामयेश क्रोधयेश रजोगुणा समुद्भवा। काम और क्रोध रजोगुण के पुत्र है। कौन? काम और क्रोध ये रजोगुण के पुत्र है। और रजोगुण आने से परमात्मा जीवन से निकल जाते हैं। चौपाई भी लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में रजोगुण के बारे में। अस विवेक जब देई विधाता, तब तक दोष को नहीं मन लाता। जीवन में जब तक विवेक जागृत नहीं होता, तब तक मन में शांति का अनुभव नहीं होता है। जब ज्ञान आ जाएगा तब तुम्हें शांति मिलेगी, और जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक तुम्हें अशांति रहेगी। ये तरावत जो था, ये रजोगुण का स्वरूप है। जिसके अंदर तरावत खत्म हो गया, समझो तरावत मारा गया। रजोगुण खत्म हो गया, समझो तरावत मारा गया। और भगवान ने सत्तासुर का वध किया। अब ये बताओ भक्तों, क्या वो परमात्मा हम जैसे लोगों को मारने आएगा? अध्यात्म शब्द। सत्तासुर कौन है? सत्तासुर किसे कहते हैं? शकट माने होती है गाड़ी, होती है। पहले जो छोटे से बैलगाड़ी बनाते थे लोग, उसे शकट कहते थे। बुजुर्ग जानते होंगे। तो शकट, अब देखिए गाड़ी खड़ी है और यशोदा मैया ने भगवान को नीचे लिटा दिया। नीचे क्यों लिटाया? जिसके जीवन में परिवार पहले है, भगवान बाद में है, वो कौन है? सत्तासुर है। वो व्यक्ति सत्तासुर है जो पत्नी को पहले देखता है, परिवार को पहले देखता है। वो कौन है? सत्तासुर है। वो सत्तासुर है भक्तों। अब एक बात और बताऊं, ये जो पति पत्नी है, ये पति पत्नी कौन है उस गाड़ी के? उस गाड़ी के ये पति पत्नी पहिए हैं। अब पहिया जो है ये चलता है, ये पति पत्नी का जीवन तो बीत रहा है मेरे भक्तों, लेकिन जो गाड़ी में डंडे लगे होते हैं, ये क्या है? हाँ, बहुत सुंदर बात कही आपने परीक्षा जी। जो गाड़ी में डंडे लगे हैं, ये हमारी तुम्हारी औलाद है, और इसी डंडों से औलाद से बने हैं। गाड़ी डंडों से बांधी जाती है, तो ठीक उसी प्रकार औलाद से बने हैं हम लोग। बने बच्चा दिखाई देता है, कभी बेटी दिखाई देती है, कभी पत्नी दिखाई देती है। लेकिन एक बात याद रखना, जब मुसीबत आएगी तब ये परिवार साथ छोड़ जाएगा, परिवार साथ नहीं निभाएगा। और जब अगर प्यार करना है, जब मुसीबत आएगी परिवार साथ नहीं निभाएगा, तो फिर प्यार किससे करना? परमात्मा से। जब मुसीबत आएगी तब मेरा परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। और एक बात और बताओ दोस्तों, पत्नी की परख कब होती है? पति की गरीबी होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। समझिए कथा। अब मेरे भक्तों बड़ा सुंदर तो मैं आपको बताऊंगा। यशोदा और नंद, यशोदा किसे कहते हैं और नंद किसे कहते हैं? नंद की परिभाषा क्या है और यशोदा की परिभाषा क्या है? यशोदा की संधि कीजिए। इसमें कौन संधि है यशोदा में? यशोदा में
दीर्घ संधि है, इसको समझिए। यश धन ओदा, यश धन ओदा, यश माने होता है मान, और मान का अर्थ होता है बड़ाई, और यही ये जो यशोदा गाते हैं यही अर्थ है कीर्ति का। जो यशोदा गाते हैं वही अर्थ कीर्ति का है। कीर्ति माने क्या होता है? बड़ाई। और यश धनोदा, यश का मतलब क्या होता है? बड़ाई, है ना? तो एक ही अर्थ हुआ। ओदा, ओदा का मतलब होता है देने वाला, जो अपना सम्मान दूसरे को दे दे, वो कौन है? यशोदा। अब ये माताएं बैठी है, अगर तुम कोई काम करते हो, ये बम्बे आज की काम करे और पति पूछे ये काम किसने किया, तो स्वयं कहते सासू मैया ने किया, मैंने नहीं किया। ऐसा तुम कर सकती हो? और जो ऐसा करती है वो यशोदा है। याद रखना। नंद किसे कहते हैं? नंद की परिभाषा बड़ी सुंदर है। जो सदा आनंदित रहता हो, जिसके पास कभी दुख का अनुभव न हो, वो कौन है? नंद है। अब एक बात और बताओ, नंद बाबा और यशोदा मैया कहाँ रहते थे? गोकुल में। कहाँ रहते थे? गोकुल में रहते थे। अब गोकुल किसे कहते हैं? गोकुल किसे कहते हैं? गोकुल की संधि कीजिए तो गोधन कुल, गोधन कुल। गो माने होती है इंद्री और कुल माने समूह। इंद्रियों का समूह क्या है? इंद्रियों का समूह क्या है? इंद्रियों का समूह है ये हृदय। यही गोकुल है, हृदय। याद रखना भक्तों, ये इंद्रियों का समूह ही गोकुल है हमारा। यहीं पर भगवान विराजमान होते हैं। अध्यात्म कथा समझिए, जो कोई नहीं बताएगा वो तुम्हें याद बताना। मेरे भक्तों, इसके बाद भगवान धीरे धीरे सियाने हुए और माखन चोरी की लीला की। भगवान ने क्या किया? माखन चोरी। अब एक बात क्या बताओ हमें, जो परमात्मा 3 लोक 14 ब्रह्मांड को मालिक है, वो क्या माखन चुराने आएगा? जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने दुनिया को रचाया है, जिसने दुनिया को खिलाया है और जिसने संसार को प्रगटाया है, वो माखन चुराएगा? वो माखन चुराएगा? आदरणीय हमारे रामकृष्ण चाचा जी, वो माखन चुराने आएगा भगवान? तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? वो भगवान माखन चुराएगा? है इन नारियों के साथ में आकर के समझिए भगवान ने क्या चुराया। माखन का अर्थ क्या होता है? माखन किसे कहते हैं? भक्तों, माखन, माखन की अगर हम समझी करेंगे तो मां धन खा धन्ना, मां धन खा धन्ना बराबर माखन। तो आप लोग संस्कृत में कहते हैं गौल, यानी आकाश वृद्धि। जो खा शब्द है संस्कृत का, ये आकाश वृद्धि है। अब आप लोग गौल नहीं समझ रहे होंगे तो इंग्लिश में बताते हैं, तुम इंग्लिश में तो समझ जाओगे। यानी साइलेंट। इंग्लिश जो पढ़ते हैं, जो बैठे हैं, वो जानते होंगे, जो बेटियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। साइलेंट का तो होता है किसी चीज को छुपाना। इंग्लिश में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं अंग्रेजी में, जो शब्द छुपा दिए जाते हैं। लिखा तो जाता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार मां धन खा धन्ना, जो खा शब्द है इसको छुपा दिया। क्यों? इसमें आकाश वृद्धि है। खौ शब्द है जो, ये आकाश वृद्धि है, तो इसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 2 शब्द बचे, मां और ना बराबर मन। तो भगवान ने क्या चुराया? गोपियों का मन। और गोपी कौन सी? गोपी किसे कहते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिरिया ही गोपी थी। नहीं, अगर तुमसे कोई पूछ लेता है कि तुम्हारे भगवान ने चीज चुराई, गोपियों के साथ नर्वस देखना चाहता था। अरे कितने तुम लोग बेवकूफ नजर आते हो, कितनी तुम्हारी आत्मा घिनौनी है, परमात्मा के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हो। है वो भगवान जिसने नारी को बनाया, नर को बनाया, संसार पर लगाया, क्या वो नारी के शरीर को देखना चाहता था? किसे कहते हैं गोपी? गोबही इंद्रही पिबत इति गोपी। देखिए कितना सुंदर शब्द है। गोबही इंद्रही पिबत इति गोपी, जिसने इंद्रियों को
बस में कर लिया, वासना को दूर कर दिया। वो कौन हो गया? गोपी, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो। ये याद रखना, भगवान ने केवल स्त्री को ही गोपी नहीं बनाया, नर को भी बनाया। पुरुष भी गोपी बना, लेकिन कब बना? जब आत्मा पवित्र हो गई, भजन के लायक हो गई, घमंड दूर हो गया, अहंकार दूर हो गया, तब बन गया गोपी। ये मत सोचना भगवान ने नारी के साथ चीरहरण किया। चीरहरण क्या चुराया? भगवान ने जो गोपियों के अंदर वासना थी, उस वासना को चुराया है। अभी आगे कथा है कि मैं बताऊंगा, याद रखो। तो भगवान ने क्या चुराया? माखन नहीं, मन चुराया। मैं ये नहीं कहता भगवान ने माखन नहीं चुराया। गोपियों के मन को पा करके, भाव को पा करके भगवान ने माखन चोरी किया की है। अर्थ समझिए, परमात्मा पर तुम इतने बड़े बड़े लांछन लगाते हो। कैसे तुम्हारी पति है? कैसे तुम्हारे यहाँ व्यास आते रहे जो तुम्हें बताया भी नहीं कथा बचपन कि क्या चुराता है भगवान माखन चुराएगा? बस इतना गाते जरूर चलते भगवान ने चीज चुराए और डाल डाल कर लटकाए। अरे मूर्ख, इस समाज को क्यों दूषित कर रहा है? पहले खुद घर में पढ़, अब के बाद में गद्दी पर बैठकर उपदेश दे, उसके बाद गद्दी पर बैठ। आगे कथा चीरहरण की आएगी, मैं एक एक शब्द समझाऊंगा आपको। नौजवान लोग इनको ये खुद कहते हैं कि भगवान ने चीज चुराया, भगवान ने 16,000 विवाह किए, क्या मैं 2-4 नहीं कर सकता हूँ? परमात्मा, कल भगवान की कथा आएगी, उसमें भी मैं बताऊंगा भगवान ने किनके साथ विवाह किया। एक एक शब्द बताऊंगा आपको, याद रखना भक्तों। और भगवान ने कहा है मन की चोरी की है माखन, और जब मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, वही मन माखन बन जाता है। याद रखना भक्तों। और भगवान ने कहा भी है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल है, स्वच्छ है, वो हमें पा सकता है, कोई नहीं। वृंदा का अर्थ होता है भक्ति, वृंदा का अर्थ भक्ति होता है। तो भक्ति का मन है ये, जहां भगवान ने मन की चोरी। भगवान मन की आत्मा चोरी कहां करेंगे? भक्ति में ही तो करेंगे। देखिए कितना सुंदर अध्यात्म है। याद रखना भाइयों, समय बहुत हो रहा है, आप लोग सोच रहे हैं क्या शास्त्री ऐसे ही बैठे रहेंगे? भक्ति की चोरी हुई भगवान ने। और जो गोपियां थी ब्रज की, राधा, ललिता, शीला, रीता, विनीता, सुशीला, मनोरमा, मंजू, किरण, ज्योति, श्रद्धा, ये जितनी भी लड़कियां थी, ये भगवान को कोरी दहिया में, कोरी मटुरिया में दहिया जमाती थी और भगवान से कहती थी, हे प्रभु, मैंने श्यामा गैया को दूध जमाए हुए, क्या तुम खाने के लिए नहीं आओगे? आ जाओ भगवान। भाव से बुलाती थी भगवान को, भक्ति से बुलाती थी प्रभु।